गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैनोरमा का फर्स्ट लेसन द टाइगर किंग, जो कि कल्कि जो इसके ऑथर हैं उनके द्वारा लिखा गया है, उस लेसन को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लेसन। अबाउट द राइटर के बारे में। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति अपने उपनाम कल्कि के द्वारा जाने जाते हैं। वॉज ए तमिल राइटर, जो कि एक तमिल लेखक, जर्नलिस्ट पत्रकार, पोएट कवि, क्रिटिक आलोचक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ही डिराइव्ड हिज पेन नेम कल्कि फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज वाइफ्स नेम कल्याणी एंड हिज नेम कृष्णमूर्ति। उन्होंने अपना ये जो उपनाम है कल्कि, ये अपनी पत्नी कल्याणी और अपने नाम कृष्णमूर्ति के उपसर्गों से मिलकर बनाया है। जैसे कि देखिए, कल्याणी का कल और कृष्णमूर्ति का की, तो कल की। हिज राइटिंग्स इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 5 novels, एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, फिल्म एंड म्यूज़िक रिव्यू। इनके लेखों में शामिल हैं बहुत अधिक मात्रा में लघु कहानियाँ, 5 उपन्यास, संपादकीय लेख और राजनीतिक लेख, फिल्म और संगीत के जो रिव्यूज़ होते हैं, जो लोगों के विचार होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा राइटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेसन। तो टाइगर किंग लेसन पढ़ने से पहले बाघ राजा के बारे में जानेंगे कि बाघ राजा के जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी और उस भविष्यवाणी के अनुसार उसकी मृत्यु बाघों के द्वारा होनी थी, और इसीलिए राजा ने बड़े होकर ये शपथ ले ली कि जब तक वो 100 बाघों को नहीं मारेगा, तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। अब हम इस कहानी में यही देखेंगे कि क्या राजा 100 बाघों को मार पाया या फिर बाघों ने अपना बदला लिया। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंड अभी बताते ही फिर स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही हंसी आएगी आपको। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराज इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याघ्र समाहारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी चंचल बहादुर MAD ACTC और CRCK। इन्हें हम हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्याघ्र समाहारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी चंचल बहादुर MAD ACTC और CRC इन नाम से भी पहचान सकते हैं। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। परंतु बाघ राजा ये जो नाम है, ये सबसे संक्षिप्त नाम माना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। और अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि इन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाने लगा। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रैटेजिक विड्रॉवल। और यहाँ पर मेरा किसी भी प्रकार का बहाने बनाकर इस कहानी को नीतिगत रूप से लोगों को दूर करने का कोई इरादा नहीं है कि भाई मैं दूसरी बात कर दूँ और लोगों को भटका दूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। इवन द थ्रेट ऑफ ए सुतक बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। और इसलिए चाहे कोई बम वर्षक भी आकर मुझे धमकी दे और मुझे इस ट्रैक से, इस कहानी को सुनाने से मना कर दे, तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। द सुतक इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और सुतक चाहे, अगर बम वर्षक चाहे, तो वो जल्दी से मेरी कहानी से अलविदा ले सकता है, जा सकते हैं, हट सकता है, पर मैं यहाँ पर आपको पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो देखिए, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ऑथर चाहते हैं कि आप सभी सुने। देखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा।
राइट, आगे हम देखते हैं, राइट एट स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। और अब शुरुआत में ही ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाघ राजा के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उसको आपके सामने प्रकट किया जाए। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कोई भी व्यक्ति जो उनके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। और अब जो भी व्यक्ति उनके बारे में सुनता है वो इस अदम्य साहसी व्यक्ति से फेस टू फेस आमने सामने मिलने की प्राकृतिक इच्छा जाहिर करता है और उसका अनुभव प्राप्त करना चाहता है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु लेखक कह रहे हैं इसके पूरा होने का कोई भी चांस नहीं है। एस भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल एबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। उसी प्रकार बाघ राजा भी जो है वो जीवित प्राणियों का जो अंतिम घर होता है, मीन्स मृत्यु, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, और अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग जो है वो मर चुके हैं। तो अब द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब देखिए, अब मर चुके हैं, उनकी कहानी चल रही है, पर उनकी मृत्यु जो थी, मृत्यु जैसे भी हुई थी, जिस तरीके से हुई थी, वो बहुत ही असाधारण रुचि की बात है उनका तरीका। अब यही मेन इम्पॉर्टेंट इस लेसन का थीम है और यही इसी से आपको ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आगे हैं, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट का तो है मैटर ये उनकी डेथ का, तो इसका खुलासा जो है रिवील्ड, इनका प्रकट होना, सब लोगों के सामने खुलासा होना, ये तो इस कहानी के अंत में ही हो सकता है, क्योंकि अभी अगर एंड पता चल जाएगा तो फिर कहानी का मज़ा नहीं आएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, और जो बहुत ही आकर्षक पहलू है उनकी डिमाइज मृत्यु का, वो उस समय प्रकट हो गया था एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जब उनका जन्म हुआ था। एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट, और उसी समय है ज्योतिषी जो थे उन्होंने फोरटोल भविष्यवाणी कर दी थी कि द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग बाघ राजा जो है उनकी वास्तव में मृत्यु होगी। अब देखिए, मृत्यु तो सबकी होगी, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होगी, पर ये देखिए राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर कि उसकी मृत्यु होगी। अरे वाह, अब ऐसा क्या हुआ भाई, मृत्यु तो सबकी होगी जो जिसका जन्म हुआ है। द चाइल्ड विल ग्रो अप, देखिए भविष्यवाणी क्या हो रही है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वैरियर ऑफ वैरियर। अब भविष्यवाणी में कह रहे हैं कि ये बच्चा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरो, नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट परंतु दे बिट देयर लिप्स एंड स्वॉलोड हार्ड, उन्होंने अपने होठ मोड़ लिए और थूक निगल लिया। व्हेन कंपेयर टू कंटिन्यू, और जब उन्हें कंपेयर बल दिया गया कि टू कंटिन्यू अपनी बात को जारी रखे, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों ने अपनी आगे की बात कही। दिस इज़ ए सीक्रेट, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको प्रकट नहीं होना चाहिए, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक, पर फिर भी अगर हमें फोर्स किया जा रहा है कि हमें बोलना ही पड़ेगा, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि ये बच्चा एक ऐसे नक्षत्रों में जन्म लिया है इस बच्चे ने जिसकी एक दिन मृत्यु होगी। अब देखिए ये तो कोई नई बात नहीं है, जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु होगी। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। एट दैट वेरी मोमेंट, अब जैसे ही भविष्यवाणी हुई ज्योतिषियों के द्वारा, उसी क्षण एक ग्रेट मिराकल टू प्लेस, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फेस एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर। 10 दिन का जो ये बच्चा था जिसका नाम जिलानी जंगजंग बहादुर था,
उसके मुंह से एक बहुत ही आश्चर्यजनक वाक्यांश निकले। क्या कह रहा है? ओ वाइस प्रॉफिट, अरे बुद्धिमान संतों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन, सभी एकदम मूर्खतापूर्वक जड़ होकर खड़े हो गए कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आई। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और वो एक दूसरे को बहुत गंभीरता से देखने लगे और पलकें झपकाने लगे कि ये आश्चर्य कैसे हुआ। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक, अरे बुद्धिमान संतों, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार शंका का कोई मौका ही नहीं था, क्योंकि वो खुद कह रहा था ये मैं हूँ, मेरी तरफ देखो। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had initiated the word so clearly, अब ये एक 10 दिन का छोटा सा नवजात शिशु था जो इस प्रकार के शब्द स्पष्ट तरीके से बोल रहा था। The chief astrologer took off his spectacles, मुख्य ज्योतिषी जो थे उन्होंने अपना चश्मा उतारा and gazed intently at the baby, और उस बेबी को बहुत ही गंभीरता से घूरने लगे। All those who are born will one day have to die, अब देखो वो बेबी पूछ रहा है कि जो जिनका भी इस यहाँ पर जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। We don't need your prediction to know that, अब इसके लिए मुझे आप लोगों की भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या मस्त बात बोली उसने, ये तो हमें भी पता है, अब पर उस 10 दिन के बच्चे ने बोल दी। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death, परंतु सेंस की बात तो मतलब की बात तो ये होगी कि अगर आप उसका तरीका बता सको कि मृत्यु कैसे होगी। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice, और अब इस शाही नवजात शिशु ने ये शब्द अपनी छोटी सी चींची चूचू की आवाज़ में बोली। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder, अब आश्चर्य में मुख्य ज्योतिषी ने क्या किया? अपनी नाक पर उंगली रख ली। If we barely 10 days old open its lip in speech, मात्र 10 दिन का एक बच्चा है जो अपने होंठ को मुंह को खोलकर बोल रहा है। Not only that, न केवल बोल रहा है, it also raised intelligent question, बल्कि उसने तो एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी किया है। इनक्रेडिबल, बहुत ही अविश्वसनीय बात होगी। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, जिस प्रकार युद्ध के कार्यालय में केवल समाचार इशू होते हैं बजाय तथ्यों के, उसी प्रकार अविश्वसनीय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अब मुख्य ज्योतिषी ने अपने नाक से उंगली हटा ली। टुक ऑफ हटाना, टुक ऑन लगाना, एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखें उस छोटे से राजकुमार पर लगा दी, घूरने लगा। अब देखो अब आंसर देना जरूरी था ना, तो अब आंसर दे रहा है। देखो, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, राजकुमार का जन्म ऋषभ काल में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और ऋषभ, बैल और बाघ शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मृत्यु बाघ की वजह से आती। ही एक्सप्लेन, उसने समझाया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, आप सोच सकते हैं कि उस भावी राजकुमार जिसका नाम जगजंग बहादुर था, उसने जब बाघ शब्द सुना तो वो काँप गया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही उसने ये शब्द सुने, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप क्राउड, उस राजकुमार ने एक भयानक गुर्राहट के साथ कहा। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप, और भयभीत कर देने वाले शब्द उसके होठों से निकले। लेट टाइगर्स बी देयर, बाघों सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइट इन प्रतिबंधपुरम, यह जो बात थी ये प्रतिबंधपुरम में केवल एक अफवाह थी, रूमर राइट अफवाह थी। बट
विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। परंतु जब ये घटित होती उस समय ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये सत्य घटना पर आधारित थी। यहाँ पर तो उसका बचपन का इंसिडेंट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम एक टॉपिक आगे और देखते हैं। क्राउन प्रिंस जंगचंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्राउन प्रिंस जो था वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा था, ताकतवर होता जा रहा था। नो अदर मिराकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। और अब उसके बचपन में जो आपको पहले से बताया गया, वर्णन दिया गया है, उस चमत्कार के अलावा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। ये लड़का जो था अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई इंग्लिश नैनी। अंग्रेजी दाई माँ के द्वारा पालन पोषण किया गया इसका। ट्यूटर इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। अंग्रेजी पढ़ाई जाती इंग्लिश व्यक्ति के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश मूवी। और केवल इंग्लिश मूवी देखता था और कुछ नहीं देखता था। एग्जैक्टली ठीक वैसे ही एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट डिड। ठीक वैसे ही जैसे अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमार किया करते थे। वैन केम ऑफ एज एट 20। और जब वो 20 साल की उम्र में आया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स, जो कि अब तक उसका राज्य जो अब तक संरक्षकों, कोर्ट ऑफ वॉर संरक्षकों के अधीन था, देन केम इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में आ गया, जंगचंग बहादुर के हाथों में आ गया। मतलब अब वो राजकुमार बन गया और राजकाज संभालने लगा। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन। परंतु उसके राज्य के सभी लोगों को याद था उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। कई जो थे वो इस मामले पर चर्चा करते रहते थे। स्लोली इट केम टू महाराजा ईयर। और धीरे धीरे ये राजा के कानों तक भी पहुंच गई, बात की भविष्यवाणी हुई थी। देयर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जंगल थे। दे हैड टाइगर इन दैम। और उसमें बाघ भी थे। द महाराज न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराज को पुरानी कहावत वो जानते थे। क्या थी पुरानी कहावत? यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। की आप अपने बचाव में, आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। तो फिर आत्मरक्षा में एक बाघ को मारने में किसी प्रकार की भी कोई बाधा या रोक नहीं हो सकती है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। और अब महाराज ने बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब राजा जो था, जैसे ही उसने अपना पहला बाघ मारा, उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। और तुरंत ही उसने उस बाघ को राज्य के ज्योतिषी के पास भेज दिया और उसे उस मरे हुए जानवर को दिखाया कि देखो भाई, तुमने भविष्यवाणी की थी, आज मैंने इसको गलत साबित कर दिया। डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। और वहाँ जाकर उसने कहा, अब क्या बोलते हो, बोलो। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। अब ज्योतिषी कह रहे हैं कि महाराज, ठीक इसी तरह आप 99 बाघ मार सकते हैं। परंतु द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल। ज्योतिषी थोड़ा रुक गया, सकपका गया। बट व्हाट? स्पीक विदाउट फियर। महाराज ने कहा, पर क्या? बिना डरे बोलो, चलो जल्दी से। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। परंतु आपको 100वें बाघ से बहुत सावधान रहना होगा। ज्योतिषी कह रहे हैं, व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? अब महाराज कह रहे हैं, चलो अच्छा बताओ, अगर 100वें बाघ को मैंने मार दिया तो फिर क्या होगा? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिषी कह रहे हैं, अगर आपने 100वें बाघ को मार दिया तो मैं अपनी सारी ज्योतिषी की बुकों को फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उसमें आग लगा दूंगा। एंड और अब यहाँ इतना ही कहा उसने कि महाराज ने बीच में कहा, और क्या?
बोलो जल्दी। तो अब ज्योतिषी कह रहा है आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी काट दूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बाल छोटे कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और इंश्योरेंस एजेंट अभिकर्ता बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने अपनी बात को इनकोहेरेंट नोट, बेढंगे तरीके से ख़त्म की। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक हो गया। अब देखिए राजा शिकार के लिए तैयार हो गया है और शिकार करना उसने स्टार्ट कर दिया है। अब एक बाघ मार लिया है और बाघ मार रहा है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें कोई भी वर्ड मीनिंग या सेंटेंस समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।